जीने के नाम जिंदगी है। जीना हम जागृत अवस्था में जीना चाहिए। जीवन को अगर हम सिस्टमेटिकली जागृत में जी पाएं, जीवन के हर पहलू को आप आनंद से, खुशी से, उल्लास के साथ बिता पाएंगे। जीवन को एक सिस्टमेटिकली हम जीना चाहिए। पूरे दिन में आप कहीं पे कुछ भी करिए, सुबह की 1 घंटा आप अपने खुद के लिए देना चाहिए। जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 4:30 के बीच में उठना चाहिए। सुबह आपको कम से कम 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करना ही चाहिए। देखिए, मेडिटेशन से कई सारा लाभ है। इसे हम जब करेंगे तो उस दिव्य शक्तियों को हम प्राप्त करेंगे। मेडिटेशन के द्वारा मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, अपना मेमोरी कैपेबिलिटी बढ़ेगा, मन में सुविचार आएंगे, मुख के सौंदर्य भी बढ़ेगा। सत चिंतन करेंगे तो सत कार्य करेंगे, सत्फल मिलेगा। मेडिटेशन अवश्य करना ही चाहिए। साथ ही साथ सुबह के आधा घंटा आपको कसरत करना ही चाहिए। देखिए, अपना शरीर की जो क्षमता को हम बरकरार रखना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य का बारे में हम जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तब ज़्यादा समझते हैं। सोचिए, जब आपको बुखार होता है, सामान्य बुखार होता है, आपका मन कहीं नहीं लगता है, ना आपकी कामकाज में, ना किसी धंधे में, ना किसी यारी दोस्ती में, कहीं नहीं लगता है। आप कितना मायूस हो जाते हैं। देखिए, जब स्वास्थ्य बिगड़ता है, हम स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कितना कुछ प्रयत्न करते हैं। खाना जो शरीर के स्वास्थ्य है वो खाते हैं, जो परहेज करना चाहिए वो परहेज करते हैं, जो भी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए उस समय हम करते हैं। आप सोचिए, बीमार होकर स्वास्थ्य को बिगाड़कर फिर उसे सुधार करने की तरीका सही है, या हम स्वास्थ्य को बिगाड़े ही ना। तो इस प्रकार सुबह के आधा घंटा आपको कसरत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको कसरत करने में कुछ शर्म आ रहा है, व्यायाम करने के लिए कुछ आपको झिझक आ रहा है मन में, आप एक चीज़ भी कर सकते हैं। घर के पास कोई किचन गार्डन बना सकते हैं। किचन गार्डन में जाके आप गुड़ाई करिए, आपको वहाँ पे खुदाई करिए, पेड़ पौधे लगाइए, वहाँ पे पसीना बहाइए। जब पसीना थोड़ा सा बहेगा, आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही। उस मेहनत के द्वारा आप ऑर्गेनिक खेती करके आप फ्रेश सब्जी को भी प्राप्त कर पाएंगे। एक तरफ से आपको उस खेती से जब आप टमाटर, जब आप बैंगन वगैरह तोड़ेंगे, देखिए कितना खुशी आएगा। खुद पकाया हुआ सब्जियों को तोड़ते समय जो आनंद है वो जब आप करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। एक तो ऑर्गेनिक, बिना केमिकल्स के अच्छे सब्जी को भी उगा पाएंगे, शरीर का व्यायाम भी हो पाएगा। और वैसे भी आप कर सकते हैं। और एक तरीका है, सुबह घर में कोई संगीत को, ध्वनि को बजाए और पूरे परिवार नाचना शुरू कर दिए, हंसते हुए नाचिए। देखिए, वहाँ पे भी आपका शारीरिक परिश्रम हो रहा है, मन भी संतोष, उल्लास से भर रहा है। तो सुबह जब आप ध्यान करेंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे, पूरा दिन तंदुरुस्त रहेंगे, पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। पूरे दिन कहीं पे भी घूमिए। शाम के 1 घंटा आप अपने फैमिली के साथ बिताना चाहिए, अपने परिवारजनों के साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए। देखिए कितना खुशी मिलेगा। हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, हर पल आनंदित रहना चाहिए। आनंद रहते समय, मुस्कुराते समय उस हंसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, उस हंसी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। मन में खुल के हंसना चाहिए। चलिए, इसी बात पे एक छोटा सा चुटकुला हो जाए। एक छोटे से गांव में एक बाबा जी आ जाते हैं। एक पेड़ के नीचे बाबा जी बैठते हैं। उनके पास गांव के मोहल्ले के हर जिनके दिल में कोई दुख दर्द होता है, हर कोई आके उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें अपना दुख को बताते हैं। कोई कहता है कि बाबा जी, गाय दूध नहीं दे रहा है, कुछ करिए। कोई कहता है कि बाबा जी, घर में पैसा बचता ही नहीं, जितना भी रोजगार होता है सब खर्चा हो जाता है, कुछ उपाय बताइए। तो इस तरह कई लोग आके कई किस्म के उनके दुख दर्दों को बाबा जी को बताते हैं।
बाबा जी उनको कुछ ना कुछ उपाय कहते हैं। उनमें से एक महिला आके कहती है कि बाबा जी शादी हुए 2 साल हो गया, बच्चे नहीं हो रहा है, कुछ उपाय बताइए। बाबा जी उन्हें कहते हैं ठीक है बेटी, मैं अगले साल अमरनाथ जाऊंगा, वहां पे शंकर भगवान के पास आपके नाम पे कोई दीप जलाऊंगा, भगवान की कृपा हो जाए तो आपके बच्चे हो जाएंगे। वही बाबा जी 8 साल के बाद फिर दोबारा उस गांव में आते हैं। तो उस बाबा जी के पास हर कोई मिलने जाते हैं, हर कोई फिर आदर सम्मान के साथ बाबा जी को प्रणाम करते हैं। उनमें वो महिला भी जाता है और बाबा जी को कहते हैं बाबा जी आपकी अपार कृपा है, आपका आशीर्वाद से आज मेरे 7 बच्चे हैं। उस औरत के चारों तरफ 7 बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, कोई उनकी साड़ी खींच रहा है, कोई उनके आलिंगन करके खड़ा है, 7 बच्चे चारों तरफ रहते हैं। तो बाबा जी पूछते हैं बेटी बच्चे तो ठीक है, बच्चों के पिताजी कहाँ पे? तो औरत कहती है बाबा जी बच्चे के पिताजी अमरनाथ गए हैं। तो बाबा जी पूछते हैं क्यों? जो वो महिला कहती है कि बाबा जी आपने जलाए हुआ बत्ती को बुझाने गए हैं। तो इस कारण सब हंस पड़ते हैं। तो देखिए साधु संतों के पास हम कुछ कामना लेके नहीं जाना चाहिए, उनके पास कुछ पाने के भाव से नहीं जाना चाहिए, उनसे कुछ सीखने के लिए जाना चाहिए, मन की साधना को सीखने के लिए जाना चाहिए। मन इंद्रियों को हम कैसे अपना वश में कर पाएंगे, क्या चीज करने से हमें शांति की प्राप्ति होगा, हमारे जीवन की इस यात्रा में क्या त्रुटि रह गया, इन चीजों को, इन बातों को पूछने के लिए जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम के लिए आपसे विदाई मांगता हूं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन की इस यात्रा को शांतिपूर्वक बिताने के प्रयत्न करिए। प्रणाम।